मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह माँ काली जी का संदेश आपके पास पहुँचा है तो इसे देखकर अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सदैव सदैव के लिए खुश रहो तो माँ काली जी के इस संदेश को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब आप माँ काली जी से वादा करें कि इस वीडियो को देखकर अनदेखा करने की गलती जरा से भी नहीं करेंगे। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप खुद को गलती ना ठहराएं। लाखों करोड़ों के भीड़ में आपको ही क्यों चुना गया आज, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है यह बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत ज्यादा स्पेशल भी है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए यह मैसेज अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी उदास ना हो। ठीक है, आपने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा है, ना करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ दुखी हैं, आप रोए हैं, तो वह किसी ना किसी कारण से उन लोगों को ही सताएगा ही। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं, ना कि प्योर हार्ट प्योर सोल। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद यह सोचने लगे कि शायद मेरे कारण से हुआ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके कारण से कुछ भी नहीं हुआ है, यह कुछ लोगों का कर्म है। कुछ लोगों ने जैसा किया है वह चीजें देखो कहीं ना कहीं बैकफायर होती है। वह चीजें उनके पास जाती है और वह किसी भी तरह से कर्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है। कर्मा हमारे पास आता ही है। ठीक है, जो जैसा करेगा उसको वैसा एक ना एक दिन अपनी करनी भरनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहां पर मैं बार बार कह रही हूं, इस मैसेज को सुनते समय इस डाउनलोड मैसेज को जो आया है यह बहुत ज्यादा स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा सुने। और इसमें आपकी फिर से तीसरी बार सॉरी मैं बार बार बोल रही हूं, लेकिन आप बेकसूर हैं। ठीक है, आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। समझ लीजिए ईश्वर का हाथ है, यह परमपिता परमेश्वर का हाथ है, यह ब्रह्मांड का हाथ है। ठीक है, उस ईश्वर का हाथ है जिसे आप पूजते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना ध्यान तपस्या जिनकी साधना आप करते हैं, इसमें उनका हाथ है। ठीक है, आपके थ्रू यह चीजें हुआ है क्योंकि इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, इतना ज्यादा सताया गया है, तो वह चीजें आहा के रूप में कभी ना कभी उस व्यक्ति पर पड़ता है, उन लोगों पर पड़ता है जो यह चीजें करते हैं। ठीक है, यो जो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिनमें दम घुटता है इंसान को। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बेकसूर हैं। ठीक है, आप लोग का कोई दोष नहीं है। जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यह बहुत स्पेशल स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे लोगों तक यह मैसेज नहीं पहुंचेगा, आप तक यह मैसेज पहुंचा है। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहती हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप परम ब्रह्मांड के प्रिय बच्चे हैं। इसीलिए आज इस दिव्य संदेश को आप लोग सुन पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहां तक आएंगे भी, इस वीडियो को देखेंगे भी, आधा सुनेंगे भी, लेकिन वह इसे देख ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई कारण हो जाएगा, कोई ना कोई सॉरी, कोई आवाज दे देगा या कुछ काम आ जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इस वीडियो को वह लोग बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। और अगर आप लोग पूरा एंड तक बने
रहेंगे ना, तो समझ लीजिए ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है आपके ऊपर, उस परमेश्वर की जो आप इतना ज्यादा ध्यान कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, इतना ज्यादा, जो एक अटल विश्वास है ना एक कट कह सकते हैं, इतना ज्यादा विश्वास जो टूटने पर भी नहीं टूटता है। उस शक्ति ने आपको चुन लिया है। उस शक्ति के वजह से ही आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। तो जो मैसेज आया है गाइस, वह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। वह यह है कि एक टाइम पर ना आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग थे, या यह फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग थे, या इन लॉस में कुछ ऐसे लोग थे, या आसपास कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो कार्मिक रहे, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा एक टाइम पर ना मतलब दुखी कर रखा था लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। किसी ऐसी परिस्थिति में आप एक टाइम पर फंसे थे, या रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट या रिसेंट पास्ट में इतने ज्यादा आप रोए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए इतने ज्यादा तड़पे हो, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा आपको परेशान किया गया, इतना ज्यादा आपको मतलब तंग किया गया कि आप बहुत ज्यादा वहां से ना फंस चुके थे, मतलब ग्रस्त हो चुके थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि यहां से मैं निकलूं तो लिखूं कैसे, मैं इस कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे सपोर्ट में भी यहां पर मैं यह चीज देख रही हूं, आपके साथ सपोर्ट में कोई था भी नहीं। बहुत सारे लोगों के यहां पर मैं चैनल कर रही हूं, उनकी एनर्जी को चैनल कर रही हूं, पिक कर रही हूं कि जो भी मतलब जो भी यहां तक पहुंचे हैं। एक टाइम ऐसा आया था जहां पर आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए थे। ठीक है, आपके सपोर्ट में कोई आपके अपने, जिनको आप अपना कहते हो, वह भी खड़ा नहीं था। आप अकेले थे और इतना ज्यादा आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस किया, इतना ज्यादा तंग हुई, इतना ज्यादा, या में कुछ ऐसा हुआ, आसपास के कुछ लोगों ने आपको इतना ज्यादा तंग किया, या इन लॉस में कुछ ऐसा हुआ, शादी हो चुकी है आपकी, आप मैरिड हैं, आपके इन लॉस वालों ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया। यह मतलब ऐसी यहां पर एनर्जी दिख रही है मुझे, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर गई हूं। पास्ट या रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा आप लोग को टॉर्चर किया गया। गाइस, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक उस तरह का तड़पाया गया, जैसे किसी इंसान को कैसे जला देते हैं तो कैसे वह तड़पता है वो सान। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूं, एग्जाम्पल के तौर पर ही इसे लेना। जब इंसान को जला देते हैं तो वह कितना ज्यादा तड़पता है, उसको कितना ज्यादा मतलब तकलीफ होती है, उस टाइप की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रही हूं। अगर आपके साथ यह रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, जो एनर्जी यहां पर आ रही है, जिनके लिए आ रही है, वही इसे देख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर से वीडियो में बने रहे। इसमें बहुत बड़ा एक ऐसा मैसेज आया आपके लिए जो आपको हिला कर रख देगा। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी यहां पर मुझे दिख रही है कि जैसे इंसान को जला दिया गया और वह जो जलन उसने महसूस करी है, सेम वही परिस्थिति थी। आपकी लाइफ में इतना ज्यादा आपको तंग किया गया, इतना ज्यादा आपने परेशानी अपनी लाइफ में झेली है, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर किया गया है। गाइस, इतना ज्यादा आपको मतलब घुटन महसूस कराया गया, इतना ज्यादा आप लोग तड़पे हो, इतना ज्यादा आप मेल है फीमेल इतना ज्यादा रोए हो अपनी लाइफ, वो भी अकेले अंधेरे कमरों में, किसी को बता भी नहीं सकते। बताएं तो किसको बताएं अपना दुख। हर कोई मजाक बनाता है, हर कोई हमारी हंसी उड़ाता है, किसको बताएं।
ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूं और सपोर्ट में अपना कहने का कोई नहीं था। सब आप अकेले उस टाइम पर खड़े थे, कोई आपके सपोर्ट में नहीं आया। किसी में इतनी मतलब गट नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि बस यह भी कह दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं, सबने अपने पल्ला झाड़, सबने अपना हाथ झाड़कर आपको अकेला छोड़ दिया। उस परिस्थिति में यहां पर यह चीज मैं फील कर पा रही हूं। मुझे यहां पर बहुत दुखी हो रहा है, जिनकी भी एनर्जी यहां पर मैं फील कर रही हूं। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि सबने, पूरी फैमिली, सबने आपको अकेला छोड़ दिया और आप उस टाइम पर आपको चाहिए था कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे सपोर्ट में रहे, कोई मेरे लिए भी खड़ा रहे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे चाहिए अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अपने हस्बैंड का, वाइफ, दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, अपनों का सपोर्ट चाहिए। मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। मुझे भी साथ की जरूरत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, मेरी बात भी सुने, मेरा पॉइंट भी सुने। ठीक है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में एक टाइम पर बनी थी और उस टाइम पर आपने ना किसी को भी अपना सहारा ना मानकर परमपिता परमेश्वर के पास, जो आपके ईश्वर है, जो आपके आराध्य है, जो आपके ईंट है, उनके पास जाकर अपनी सारी बातें आपने बताई और वहां जाकर आप रो दिया, बहुत ज्यादा भावुक हो गए। ठीक है, आपके आंखों में जो आंसू की धार है ना, वह रुक ही नहीं पाई। और जब जब आप मतलब मंदिर जाते थे, अपने आराध्य को देखते थे, अपने ईश्वर को देखते थे ना, तो आपके आंखों के जो आंसू है वह रुक ही नहीं पाते थे। मतलब पूजा पाठ करते समय, आरती करते समय, ध्यान करते समय आपकी आंखों में जो आंसू है ना, वह रुकते नहीं थे। और जब जब अपने ईश्वर को देखते थे, अपने आराध्य को देखते थे, तब तब आपको मतलब रोना आता था कि आपके सिवा अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं या अकेली हूं, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वह उस टाइम पर जो आप रोए हो ना, आपकी आंखों में जो एक बूंद आंसू ही क्यों ना आया हो, एक बूंद आंसू, वो जो आहा आपकी निकली है ना, वो जो रोना आप रोए हो, जो दर्द आपने उस टाइम पर अपने ईश्वर को बहुत सारी बातें जो बताई है, या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी बातें आपकी आप बता ही ना पाए हो। ठीक है, आपके मन से मतलब आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उस टाइम पर आप बस रो दिए। आपकी आंखों में आंसू आ गए, वह आंसू झलक गए। ठीक है, और आपने बस हाथ दोनों को बांध के, अपने दोनों मुट्ठी को बांधकर बस वहीं पर ऐसे करके खड़े हो गए या बैठ गए और बोला, अब मैं हार चुका हूं या हार चुकी हूं। मेरे अपने ही मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं, और मेरी यह परिस्थिति है, यह सिचुएशन बन चुकी है कि सब मेरे अगेंस्ट ही है, सब मुझे मतलब तका ही रहे हैं, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, सबकी नजरों में मैं ही गलत हूं। तो उस टाइम पर जो आपकी आंसू निकले हैं ना, जो आहा निकली है, वह कहीं ना कहीं, वह कहीं ना कहीं बद्दुआ नहीं दी आपने, ना ही आपने किसी को शरापा है, आपने किसी को भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। बस वह जो आंसू आपने ईश्वर के सामने गेर दिए ना, जो निकल गए, और जो वचन आपके मुंह से निकल गए कि मेरे सपोर्ट में मैं हार चुका हूं, हार चुकी हूं। बस आपने इतनी, आपकी बस इतनी सी गलती है,
और यह कोई गलती नहीं है। यह अपने माँ बाप के पास जाकर सब बोलते हैं। मैं भी अपने माँ बाप, मेरे ईश्वर जोन के पास बोलती, अपने माँ बाप के पास जाकर बोलती हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वह आंसू जो आपने झलका दिए, वो आंसू जो निकले हैं ना आपके, वो आहा जो कोई नहीं है मेरे साथ। सॉरी गाइस, आहा मेरे साथ कोई नहीं है। वो आहा उन्हें बहुत ज्यादा उन लोगों को बर्बादी की ओर लेकर आ गई है, बर्बाद करने पर लग गई है, जो अब उन्हें बख्शी नहीं जाएगी, वह बख्शे नहीं जाएंगे। गाइस, जिन्होंने भी आपकी लाइफ को बदतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी, बहुत आपके अगेंस्ट बीचिंग करी, चुगलियां चपाती करी, बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी एक्टिविटीज करी, जो भी चीजें करी, जो भी रिचुअल करी, जो भी स्पिरिचुअल मतलब अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें करी गई है ना आपके अगेंस्ट, और आपको मतलब परेशान करने के लिए जो उन्होंने साजिश बनाई, कुछ भी ऐसी चीजें या प्लानिंग प्लॉटिंग करी या दुष्ट पाना करी या छल कपट किया, बहुत ज्यादा दिखावा किया, बहुत ज्यादा, या बस यह दिखाया कि मैं आपके सपोर्ट में हूं, और वह आपके सपोर्ट में नहीं खड़े थे। बस दिखावा के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने जो खड़े थे, जो बस बहाना बना रहे थे, जो बस खड़े जानबूझकर थे कि हाँ हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन खड़े नहीं थी किसी तरह के। उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कुछ भी ऐसी गलत चीजें करी, जो भी धोखाधड़ यहाँ पर जो भी चीटिंग आपके साथ करी गई है ना, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदतर बनी है, वह बख्शे नहीं चाहेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारा जाएगा जो उन्होंने आपके साथ अपने लाइफ में किया, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा रोए हो, आप बहुत ज्यादा तड़पे हो, आप बहुत ज्यादा उदास हुए हो। एक टाइम ऐसा आया यहाँ पर आपको ऐसा लगने लगा कि मेरे से जीने की उम्मीद छीन रहे हैं लोग, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, या फैमिली में ऐसी स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति बनाई गई, ऐसी कुछ चीजें हुई जहां पर बहुत ज्यादा छल कपट आपके साथ हुए, धोखाधड़ी आपके साथ हुए, तो वह चीजें बखे नहीं जा रहे, क्योंकि आपने जो इस ब्रह्मांड के रचयिता है, जो ईश्वर है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो इस पूरी दुनिया को जिन्होंने बनाया है, वह छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपकी आंखों में आंसू देख लिया है। वो उन्होंने यह उतना ही देखा कि आप रो गए, उनके सामने रो गए, उनके सामने आपके आंखों से आंसू छलक गया, मतलब इतना ज्यादा दर्द, इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, इतना ज्यादा टॉर्चर कर सकता है कोई, इतना ज्यादा कोई छल कपट कर सकता है, इतना ज्यादा कोई नीचे गिर सकता है। तो उस आहा को ना अब ब्रह्मांड के जो वह चाहे गंगा नहाए, जमुना नहाए, जितना गंगा स्नान वह करना चाहे, कुंभ स्नान कर ले, लेकिन वह पाप जो उनके सर पर पटक चुका है ना, उसकी वजह से वह बखे नहीं जाएंगे। गाइस, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में तकलीफ में रहे, बहुत ज्यादा उदास रहे। भेड़िया यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बेड़िया में जैसे लगा कि कैसे बंद चिड़िया को बेड़ियों में बांध देते हैं। एक आसमान में चिड़िया जो उड़ने वाला होता है, जो अपनी जिंदगी को, मतलब आपका लाइफ ऐसा था जहां पर आप एक खुले विचार के इंसान, एक पक्षी जो पूरे ब्रह्मांड का विचरण करने वाला, जो खुले मतलब खुले आसमान में दूरों तक उड़ने वाला, जिसका कोई ऐसा मन में नहीं रहता था कि कोई छल कपट नहीं, किसी तरह का कोई बैर नहीं, किसी से रिवेंज नहीं लेना, बस एक खुला पक्षी, और वह पूरे ब्रह्मांड का ना करने वाला। ठीक है, बोला दिमाग का भी खुला, मतलब मन से भी पूरा तरह से कोई मन में छल कपट नहीं रखने वाला। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बड़ा किसी ने बहुत ज्यादा आपके साथ छल कपट की है। ठीक है,
धोखाधड़ी की है, चीटिंग करी है, तो वह चीजें, वो आहा ना, वो जो आप रोए हो वो आहा में तब्दील हो गई। और वह आप ईश्वर के सामने मैं यह लिखकर कह सकती हूं ना। एंड 100% मेरे जो भी व्यूअर्स अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जो आप ईश्वर के सामने रोए हो, ठीक है? अपने या किसी टेम्पल, किसी मंदिर में गए, कहाँ भी गए, उस स्वरूप को देखकर, जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो, जिस स्वरूप का आप हमेशा ध्यान लगाते हो, उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आए और इसका डरा है कि आप कुछ मुंह से बोल भी नहीं पाए। बोलना बहुत कुछ चाहते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, यह हुआ, वैसा हो गया, यह हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरी स्थिति खराब हो रही है, लेकिन आप बोल नहीं पाए। आप रुक गए। बस आपकी आंख ने और आपके आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया। अपने ईश्वर को सारी बातें आपने अपने ईश्वर को बता दिया, उसी टाइम बता दिया। वह सब समझ गए। ऐसे तो वह सब समझ रहे थे। परीक्षा की घड़ी चल रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने जो हाथ धोए ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको मतलब उसी तरह से तड़पा तड़पा के, मैं यहां पर यह भी नहीं कहूंगी उनकी मौत होगी नहीं, लेकिन वह भी उस घड़ी में, उसी चक्की में पीसे जाएंगे और उससे कहीं ज्यादा उस चक्की में पीसे जाएंगे। जिस तरह, जिस स्थिति में आप रहे, आपकी फैमिली रही है, ठीक है? हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो उससे बहुत भयानक दंड उन्हें मिलने वाला है जो वह बक नहीं जाएंगे। उनको सेम वही परिस्थिति है। कहते हैं ना कि रिपीट होती चीज, वह वैसे ही रिपीट कुछ ऐसा यहां पर मैं देख रही हूं। वह चीजें रिपीट होगी और आपकी लाइफ में आप अपनी आंख से उन चीजों को देखने वाले हैं। आपको दिखाया जाएगा उन चीजों को अपनी आंखों से, तभी तो आप समझ पाएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह टाइम है। अब यहां पर मैं आ गई हूं अपने वपर, तो यह चीज आपके लाइफ में होने वाला है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब देख तमाशा, ईश्वर का सेम वही सिचुएशन आपकी लाइफ में गाइस होने वाली है। यहां पर इव और ट्रिपल ओ माय गॉड, इफ डिवाइन बहुत ज्यादा बस कर रहे हैं आपको। परमपिता परमेश्वर ईश्वर, आपके इष्ट आराध्य आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। इस टाइम पर वह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैसेज आप तक पहुंचे। रोने धोने का टाइम नहीं है। आप नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी चीजें बदलेंगे। आपकी लाइफ में जो जो चीजें करी गई है ना, वह चीजें अब बदलेगी। वह परिस्थितियां बदलेगी। अब न्याय होगा, और ऐसा प्रचंड न्याय होगा जो हाथ पैर ठंडे करवा दे आपको। जब आप उन चीजों को अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि आप वहां से गुजर चुके हो और बहुत सारे लोग वहां से गुजरेंगे। आपने कुछ किया नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। बस इतना ज्यादा रूह को कोई कपाएगा, मतलब इतना ज्यादा रूह को कोई टॉर्चर करेगा, तो वह कभी ना कभी तो उस इंसान को वापस से मिलेगा ना, तो वही चीजें उस इंसान को भी मिलने वाला है। वह चीजें आप अपनी आंखों से बहुत जल्दी देखोगे। इस चीज को बस समझ लेना, नहीं रोना नहीं है। अब बिल्कुल भी आपको भावुक नहीं होना है। जो करना था, जो आपने किया, बहुत सही किया। अपने ईश्वर को अपनी सारी बातें आपने कही। मेरे को तो यहां पर लग रहा है कोई कह ही नहीं पाया, बस रो दिया। और वह जो आ निकली है ना, वह इंसान को ना जन्म जन्म तक छोड़ने वाला नहीं है। वह पाप वह कहां लेकर जाएगा। इतना ज्यादा भयानक दंड उनको मिलेगा।
जो जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, मैं एक का नाम नहीं लूंगी कि एक था, दो था, तीन था, 10 था, 15 था, 50 थे। जो जो शामिल थे, जिन्होंने भी इस चीज में, इस ऐसी मुसीबत वाली घड़ी में, जो भी आपकी लाइफ में कुछ हुआ, कोई सा भी कुछ, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई भी, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों ने जो अपना हाथ धोया है, ना बखे नहीं जाएंगे गाइस, नहीं बखे जाएंगे। मैं यह चीज यहाँ पर बहुत साफ और क्लियर देख रही हूँ। कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है, इतना आपको हमेशा विश्वास रखना है अपने ईश्वर पर। अगर आपने विश्वास नहीं रखा तो फिर कैसी पूजा, कैसी भक्ति, कैसी आराधना। विश्वास तो रखना होगा ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, अब नहीं हो रहा विश्वास, अब कैसी बातें करते हो आप लोग, इतना ज्यादा करते हैं, वह इतना ज्यादा आपके अगेंस्ट इतनी सारी चीजें बनती है, उनको वह तोड़ते हैं, भस्म करते हैं, उनकी तरफ भेजते हैं। आपने लोगों के दरवाजे खटखटा खटका के पूछा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लोग बताते नहीं हैं, अपनी चीजें छुपाते हैं, लोगों की चीजें के मन की बात लेते हैं। तो आपको नहीं पता कि सामने वाले की स्थिति कैसी है, कौन सी कैसी परिस्थिति में है, कौन कैसी परिस्थिति में जी रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी होती है कि हम अपना नहीं बताएंगे, तुम्हारा बताएंगे, तुम्हारा पूछेंगे और फिर उस चीज का मजाक बनाएंगे। होते उनके लाइफ में भी सेम वही परिस्थिति या उससे बदतर ही होता है, लेकिन नहीं मजा लेवा, आपको बता देंगे क्योंकि उन्हें पता है मैं तो सबका मजाक बनाता हूं या मजाक बनाती हूं, से मेरा भी मजाक बन जाएगा। तो यही चीज आपके एनिमी से, आपके हेटर, जो आपके सो कॉल के लोग हैं, जो ऐसे करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, उनकी सिम यही मैं देख रही हूं। सोच, इतनी ज्यादा सोच, लंबी बड़ी, मतलब चोरी सोच, बताओ। और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे यह फैमिली है, जो मेरे, जो भी मेरे से जुड़े हुए, उनकी सोच ऐसी कैसे होती कि हम हार जाए, हम टूट गए, हम बिखर गए। कैसी बातें करते हो। उस टाइम पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बस मैं कंट्रोल कर लेती हूं, बस बोल नहीं पाती हूं। आज मैं यह चीज बोल रही हूं। आप लोग कैसी बातें करते हो। वह इतने चौड़े होकर बैठते हैं, उनकी अगर मैं निकाल लूं ना एकाएक हिस्ट्री या एक एक चीजें अभी निकाल लूं तो आप क्या ही बताऊं, लेकिन नहीं बताएंगे वह आपको, क्योंकि उन्हें पता है सारी चीजें वह करते हैं ना, आपके मन की सारी बातें। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं ना कि मन की बात निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, फिर 10 इंसान के सामने उस चीज का मजाक बनाऊंगा, मजाक बनाऊंगी ही, हाँ हाँ करूंगा ही, हाँ हाँ करूंगी, लेकिन मजाल वह अपनी बात आपको बता देंगे। आपकी लाइफ से ज्यादा बदतर उनकी लाइफ होती है, बस वह दिखावे में। मैंने बहुत बार यह भी आया मैसेज, तो यह भी आए हैं, दिखावे के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर एक छुल में कर रहे हैं, वह बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आप जो है जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाते हैं, वैसे ही बनते हैं। आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्स्टकल्स भी नहीं देख रही हूँ, जो था कुछ ऐसी चीजें थी, हो गया, उससे मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। और आपकी लाइफ में जो चीजें हुआ और जिस किसी के वजह से हुआ है, वह तो आप अपनी आंखों से देखोगे, और उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर आपको इतना संपन्न बनाएगा, इतना संपत्ति देगा, इतना समृद्ध देगा, इतनी अच्छी फैमिली देगा, इतनी अच्छी फैमिली जहां पर बहुत ज्यादा खुशहाली, सब कुछ होगा कि आधी मौत तो उनकी वही हो जानी है।
सच बताऊं तो मैं सबसे बड़ा झटका तो यही उनको लगेगा कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जो भी आप मैरिड है, अनमैरिड है, उम्र है, नहीं है उम्र, स्टूडेंट है, लेकिन वह आपको खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर सबसे बड़ी न्याय तो यही करेंगे, आपको उसे ऊपर लेकर जाएंगे और वह अपनी आंखों से देखेंगे, आप अपनी आंखों से उन लोगों को देखोगे नीचे गिरती। यह सबसे बड़ा न्याय होने वाला है, सबसे बड़ा न्याय। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको अभी बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर मना किया गया है। बहुत सारी चीजें होंगी, जो जो आपके साथ हुआ है वह चीजें होंगी, रिपीट करा जाएगा, उन चीजों को बख्शा नहीं जाएगा। सॉरी गाइस, मैंने आपको बता दिया, बट यह चीज है, मैंने यह चीज अपनी आंखों से अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज देखी है। मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में यह चीजें देखी है। जो जैसा करता है ना वह वैसा वैसा भरता है। सेम वैसी ही सिचुएशन मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूं। आपके साथ जो हुआ है, जैसा भी हुआ है, जैसी भी करनी करी गई है, वह भरी जाएगी। उसमें आपको बिल्कुल भी रोना धोना चीजें नहीं करनी है। कोई भी आपको ऐसा दुआ बद्दुआ नहीं देना है। बस आपकी आह दुखी थी उस टाइम पर। मैं भी ऐसा करती हूं मेरे साथ। जब भी कुछ ऐसा होता है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूं। मैं अपने ईश्वर को देखकर, यहां तक कि कभी कभी ऐसा होता है मैं अपनी फैमिली, अपने माँ बाप को भी नहीं कह पाती हूं, क्योंकि मुझे पता है वह परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती है, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें तो मैं नहीं कहती हूं, लेकिन अपने ईश्वर को सारी बातें कह देती हूं। जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे विधाता है, मैं उनको सारी बातें बोलती हूं। सेम आप भी अपने ईश्वर को सारी बातें कहा करें, सब बातें उनसे शेयर किया करें, बस उन पर छोड़ दिया करें, वह संभाल लेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं इस टाइम पर आपके ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांग आ रहा है गाइस। एक मिनट ब्लेस्ड, आपको ब्लेस फील करवाया जाएगा। आप ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। आशीर्वाद भर भर के आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। आज के वीडियो को जरूर से क्लेम करें, 111 जरूर से लिखें। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक पुनर्जन्म, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। बटरफ्लाई की लाइफ देखते हो ना, कैसी होती है, जैसा लगता है उसका एक पुण्य जन्म हुआ हो। एक कीड़े में रहता है, उसके बाद वह तब्दील हो जाता है एक सुंदर से बटरफ्लाई में। ठीक है, तो यही सेम चीज मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूं कि आप एक बहुत लेवल ऊपर जाने वाले हैं। जो अभी आप जैसे भी हैं और जिस भी एज ग्रुप में हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट हो सकते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हाउसवाइफ हो सकती हैं जो अपने घर गृहस्थी को संभालते हैं या घर से भी काम कर सकती है। ऐसा नहीं है, घर से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं। कोई मेल हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, जॉब हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने अपने प्रोफेशन से हैं। ठीक है, अपने अपने फील्ड से हैं। ठीक है, तो जो भी है, आप जैसे भी है, आप क्या, आपका जो एक लेवल है ना, वह ऊपर की ओर जाने वाला है।
यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा देख रही हूं मैं। ठीक है, एक एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। तैयार रहो, तभी पर चेंज भी आया था ना, पॉजिटिव चेंज। हम तो यह बात है। ओके, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओह माय गॉड, मेजर सेलिब्रेशंस। मैं यहां पर मेजर सेलिब्रेशंस देख रही हूं, बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस देख रही हूं। वेरी सून मिरेकल्स गाइस, प्लीज रेडी रह जाओ। अब तो रेडी हो जाओ आप लोग। और अब आपके फेस पर भी एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। मैं आपके फेस पर एक बहुत सुंदर सी स्माइल देखना चाहती हूं। मैं अभी इसी वक्त में जिद करूंगी फिर से उसी दिन के जैसे, और हमेशा करती हूं। मुझे अभी इसी वक्त स्माइल देखनी है। आप लोगों की सुंदर सी स्माइल जरूर से स्माइल करें, क्योंकि यह वेरी सून मिरेकल्स यहां पर आया है। तो आप लोग समझ जाइए, साइन है। और आपकी वापसी मतलब रो के जो आपने अपनी आंखें वो सुजो रखी थी, लाल कर रखी थी ना, अब वहां पर लाइनर और काजल लगने वाले हैं। और अगर मेल है, आप मेल है तो आप तो बहुत बड़ा धमाका मचाने वाले हैं गाइस। बहुत बड़ा यह चीज यहां पर दिख रहा है। जो भी है, मेल है फीमेल है, अपना धमाका मचाने वाले हैं। अपने टर्स की रातों की नींद हराम करने वाले हैं। जो इवल लोग हैं ना, उनकी तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। उनकी तो बोलती ही बंद इस तरह से होने वाली है कि बेचारे ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, ना घट के रहेंगे, बस बीच में ही मरे रहेंगे। ऐसी स्थिति आप उनकी करने वाले हो। आप क्या, आपके ईश्वर जो परमपिता परमेश्वर है, ठीक है, वह दानवों का संहार करने वाले। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। दानव जो है ना, दानव उनका संहार होने वाला है। अब उनकी बहुत बड़ी हार होने वाली है। ऐसे जो जिंदगी भर बचा रहे, इस चीज को याद रखें और दोबारा कभी किसी की तरफ उंगली उठाने के बारे में या लोग सोचे भी ना। अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। सब कुछ आपके नजरों के सामने होने वाला है। नजरों के सामने मतलब कि जो भी चीजें अच्छी होंगी, बुरी होंगी, जो पहले पीछे हो रही थी ना, वह सब कुछ आपकी नजरों के सामने होगी। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को ना पहले ही बता दिया जाएगा कि आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूं, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूं वह तुम्हारे लिए ही करता हूं, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर ले, ताकि माँ काली जी का आने वाला हर एक संदेश आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर एक बात तुम्हारे पास अवश्य पहुंच सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य टाइप करें। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कमेंट बॉक्स में इन सारे नाम को टाइप करते हो तो तुम्हारे जीवन से जुड़ी सारी समस्याओं का निष्कर्ष तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती और हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।